दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब बदल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब की असली तस्वीर बदलती नजर आ रही है। उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर वहां का तेल खत्म हो गया तो देश की हालत क्या होगी। इस पर सलमान सोच रहे हैं। इसी वजह से वे अब वैकल्पिक आय के स्रोतों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण सऊदी अरब अपने देश में कई बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने कुछ पुराने कानूनों को बदल रहा है। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू किया है। बच्चों के लिए मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है। यह भी एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। पहले सऊदी अरब में महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था। वे अकेले बाहर निकल नहीं सकती थीं। आज तालिबान शासन में महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, सऊदी अरब में भी कभी वैसा ही माहौल था। आखिरकार वहाबिज्म नाम का कठोर इस्लामिक विचार दुनिया को अरबों ने ही दिया था। लेकिन अब सऊदी अरब भी बदल रहा है। वह अब और ज्यादा उदार हो रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग वहां आएं, वहां खर्च करें। यही शेख लोग चाहते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सऊदी बना रहा है। इसी तरह निवेश भी वहां ज्यादा आए, इसकी भी कोशिश चल रही है। सऊदी को अब समझदार और कुशल कामगारों की जरूरत है। वह तकनीकी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2030 तक उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसी के लिए वे अपने पुराने कानूनों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा बदलाव अरब देशों में हुआ है, जहां मजदूरों के लिए मौत जैसी मानी जाने वाली कफाला सिस्टम को सऊदी ने खत्म करने का फैसला किया है। अब सऊदी अरब में मजदूरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं होगा। उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता मिलने की संभावना है। तो आखिर क्या है ये कफाला कानून? इसे लागू क्यों किया गया था और अब इसे खत्म क्यों किया जा रहा है? इन्हीं सब सवालों की जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक तेल संपन्न देश है। और यही नहीं, यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। लेकिन अब वही सऊदी अरब बहुत तेजी से बदल रहा है, खासकर तब से जब वहां की सत्ता मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में आई है। वहां कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल सऊदी अरब के पास तेल है और उसकी वैश्विक मांग भी है, इसलिए उनकी आय में किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन आगे भी क्या हालात ऐसे ही रहेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। परिवर्तन यही दुनिया का नियम है। सऊदी में तेल खत्म न भी हो तो भी अगर तेल की खपत घट गई और वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ गया तो तेल की मांग अपने आप कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी जैसे देशों के पास फिर आय का दूसरा स्रोत क्या होगा? आय घटने लगेगी तो सरकार लोगों को जो सुविधाएं दे रही है वह भी कम करनी पड़ेगी। और अगर कभी ऐसा समय आया कि लोगों को खुद टैक्स देना पड़ा तो जनता में असंतोष फैल सकता है। राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राजा सऊद की पकड़ कमजोर पड़ सकती है और यह स्थिति सलमान नहीं चाहते। इसलिए आय के स्रोत मजबूत रहना जरूरी है। इसी वजह से सलमान अब दूसरे आय के साधनों की तलाश में है। सऊदी अब विदेशों में निवेश कर रहा है। अपने देश में पर्यटन स्थलों की संख्या बढ़ा रहा है। पहले सऊदी जाने का मतलब सिर्फ मक्का और मदीना की यात्रा था, लेकिन अब सलमान चाहते हैं कि गैर मुस्लिम भी सऊदी अरब आए, वहां पैसा खर्च करें, जिससे देश की आय बढ़े। इसीलिए वहां नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाए जा रहे हैं। वहां म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए नियोम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके साथ साथ जेद्दा टावर नाम की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का निर्माण भी वहां चल रहा है। दुनिया के कई देशों की कंपनियों से सलमान चाहते हैं कि वे सऊदी में अपने दफ्तर खोलें, लेकिन इस सब के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, वहां के सख्त कानून। पहले सऊदी अरब में अगर कोई व्यापार या निवेश करना चाहता था तो उसे किसी स्थानीय शेख के साथ साझेदारी करनी पड़ती थी। विदेशी निवेशकों को पूरे व्यवसाय का मालिक बनने की अनुमति नहीं थी। अब वे कानून बदल दिए गए हैं। अब विदेशी निवेशकों को पूर्ण स्वामित्व की अनुमति दी जा रही है। फिर भी वहां के कुछ कानून अभी भी कामगारों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। दोस्तों, अरब देश वो जगहें हैं जो कभी गुलामों की खरीद फरोख्त किया करते थे। आज भी वहां कई जगहों पर मजदूरों को इंसान से कम समझा जाता है। कई लोग काम की तलाश में अरब देशों में गए, लेकिन वहां उन्हें धोखे का सामना करना पड़ा। कईयों को तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। ऐसी परिस्थितियों पर कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं। और इन हालातों की जड़ में जो वजह है वह है वहां के पुराने मजदूर कानून। अब उसी में से एक कानून को बदलने का मन सलमान ने बना लिया है। उस कानून का नाम है कफाला। दोस्तों देखिए, ये अरब वाले, इनके आगे कोई झुकता नहीं। इनके अंदर ज्यादा बुद्धिमत्ता भी नहीं थी, लेकिन तेल का पैसा आ गया। तेल से हुई कमाई के बाद मजदूरों की समस्या बड़े पैमाने पर शुरू हुई।
अपने देश को बनाने के लिए और अपने काम करवाने के लिए इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से मजदूरों को बुलाना शुरू किया। कहा गया कि वहां अच्छा वेतन मिलता है, जिंदगी बसाई जा सकती है, तो बहुत से देशों के लोग वहां काम करने चले गए। ऐसे आने वाले मजदूरों के लिए वहां एक कानून बनाया गया। उस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत या बहरीन जैसे खाड़ी देशों में जाता है, तो जिस कंपनी के साथ वह पहले अनुबंध करता है उसे वही कंपनी के लिए अनुबंध की अवधि पूरी होने तक काम करना अनिवार्य होता है। यह कानून गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ के सभी सदस्य देशों द्वारा लागू किया गया था। एक बार अनुबंध हो जाने के बाद या कंपनी द्वारा बुलाए जाने के बाद मजदूर अपनी इच्छा से कंपनी या काम नहीं बदल सकता था। जिस कंपनी के लिए वह आया है उसे वही काम करना होता था। अगर वह काम बदलना चाहता तो उसे अपने मौजूदा मालिक से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब सोचिए कौन मालिक अनुमति देता होगा? अगर उसे कोई अर्जेंट काम पड़ गया या कोई समस्या आ गई और उसे अपने देश वापस जाना पड़ा तो इसके लिए भी कंपनी की अनुमति जरूरी थी। अगर कंपनी अनुमति नहीं देती तो एग्जिट वीजा नहीं मिलता, और अगर एग्जिट वीजा नहीं मिला तो वह वापस नहीं जा सकता। कई बार तो कंपनियां मजदूरों का पासपोर्ट भी अपने पास रख लेती थीं। जब पासपोर्ट ही नहीं तो वे बाहर कैसे जाते? यानी एक बार वहां गए तो अनुबंध खत्म होने तक वे वहीं लॉक हो जाते थे। कुछ कंपनियां महीनों तक वेतन नहीं देती थीं। छोटे छोटे कमरों में, डॉर्मिटरी में सैकड़ों मजदूरों को जानवरों की तरह ठूंस कर रखा जाता था। मजदूरों की सुरक्षा के लिए वहां कोई कानून नहीं था। 50 डिग्री की जलती गर्मी में काम करने वाले मजदूरों को पानी तक सही से नहीं दिया जाता था। कतर में फुटबॉल स्टेडियम बनाते समय ऐसी कई घटनाएं रिपोर्ट की गईं। कई मजदूर सन स्ट्रोक से मर गए, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। अगर कोई सवाल करता तो मालिक ही जीतता था, मजदूर नहीं। इन अमानवीय मजदूर नीतियों के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने आवाज उठाई, फिर भी अरब देशों में मजदूरों के प्रति कोई दया नहीं दिखी। इसी बीच एक देश ने धीरे धीरे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया। उस देश का नाम है बहरैन। दोस्तों, बहरीन ने थोड़ा पहले ही इंसानियत को अपनाना शुरू कर दिया था। अगस्त 2009 से लागू होने के लिए बहरीन ने इस कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहां उन्होंने लेबर मार्केट रेगुलेटरी लॉ लागू किया। इस कानून ने बहरीन के मजदूरों को काम बदलने का अधिकार दिया, लेकिन ताकि नियोक्ताओं के साथ भी अन्याय न हो, इस कानून के तहत किसी कंपनी को छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस पीरियड अनिवार्य किया गया। दोस्तों, ऐसे कानून सिर्फ अरब देशों में ही नहीं थे। इजराइल में भी ऐसा ही एक कानून था जिसे वे बाइंडिंग सिस्टम कहते थे। लेकिन 2006 में, यानी बहरीन से भी पहले, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द करने का आदेश दिया। वहां भी मजदूरों को गुलामों की तरह रखने की प्रथा खत्म कर दी गई। अब सऊदी अरब भी इस कफाला कानून को खत्म कर रहा है। यह कदम सऊदी अरब में काम कर रहे करीब 13 मिलियन से अधिक लोगों को थोड़ी आजादी की सांस लेने का मौका दे रहा है। लेकिन कतर, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अभी भी इस कानून से बाहर नहीं निकले हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों की संख्या उस देश की कुल आबादी का करीब 42% है। वहां बांग्लादेशी हैं, भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकाई हैं, नेपाली हैं और यहां तक कि अफ्रीकी देशों के भी कई लोग वहां काम करने गए हैं। इतने सब होने के बाद भी किसी भी देश के लोग वहां अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय पर ज्यादा आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन बांग्लादेश में एक घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। 1991 से 2019 तक करीब 3 लाख बांग्लादेशी महिलाएं सऊदी अरब में काम करने गई थीं। उन महिलाओं के साथ यौन शोषण होने के आरोप लगे। बांग्लादेश में इन घटनाओं को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। कहा गया कि उनके साथ हिंसा की जा रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है। इससे मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने सऊदी अरब पर दबाव डालना शुरू किया। सऊदी अरब, जो अब वैश्विक निवेश और प्रवासियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, उसे इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना पड़ा। अब सऊदी अरब में यह कफाला एक्ट भी समाप्त हो गया है। अब से मजदूर सिर्फ नोटिस पीरियड देकर किसी भी अन्य कंपनी में शामिल हो सकता है। अब से सऊदी अरब में किसी को भी अपने देश लौटने के लिए एग्जिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति अगर चाहे अपने पुराने स्पॉन्सर को छोड़कर किसी नए स्पॉन्सर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह सऊदी अरब अपने मजदूरों को गुलामी से आजाद कर रहा है। यह कदम एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रांति है। दोस्तों, अब सऊदी अरब में कोई भी व्यक्ति सरकार की अनुमति लेकर निवेश कर सकता है। इससे सऊदी अरब वैश्विक निवेशकों को अपने देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बहुत विकसित हो चुका है। लेकिन अगर विदेशी कंपनियों को वहां आना है
तो वहां के श्रम कानून सरल, पारदर्शी और मजदूर हितैषी होने चाहिए। पहले सऊदी में ज्यादातर काम ब्लू कॉलर जॉब्स के थे, यानी मजदूरी वाले काम। लेकिन अब भविष्य में वहां व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी ऑफिस और प्रोफेशनल नौकरियां भी बढ़ेंगी। जब ऐसा होगा तब ये 21वीं सदी की गुलामी की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए सऊदी अरब बदल रहा है। पश्चिमी कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। सऊदी बदल रहा है और हम चाहते हैं कि बाकी सभी अरब देश भी बदलें। थोड़ी इंसानियत लाएं, अपने मजदूरों को इंसान की तरह देखें, उन्हें सम्मान और अधिकार दें। दोस्तों, यही थी सऊदी अरब की कुछ अहम प्रगति और बदलावों की कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और नई और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी इतिहास की ये यात्रा पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।